हाय, लास्ट 2 क्लास में सीखे हम वेन डायग्राम के बारे में, है या नहीं। अब वेन डायग्राम में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, क्या क्या देखे थे कि यूनियन किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटरसेक्शन किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 और मोर सेट्स, मैक्सिमम 3 सेट के बारे में देखे थे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं। उसका मीनिंग भी देखे थे कुछ हद तक, ए माइनस बी का मीनिंग क्या है, बी माइनस ए का मीनिंग क्या है, ए कम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, यू कम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, और डी मॉर्गन्स लॉ देखे थे, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ए ऑलरेडी देख चुके हैं ना, ए सॉरी क्या लिखे, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, ए ऑलरेडी देख चुके हैं, और इसको भी देखे थे ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट रहे तो क्या देखे थे, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ होता है। इस तरह के वेन डायग्राम के थ्रू भी प्रूव किए थे, और एक बोले थे खुद ही कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में भी डालें, हम बोलेंगे कि सोल्व कर लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या करना, वर्ड प्रॉब्लम बोले थे कि सोल्व करेंगे, उसी के क्वेश्चन को सोल्व करनी है, और क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह सोल्व किया जाता है। मैक्सिमम अगर प्योर अगर क्वेश्चन आता है सेट थ्योरी से, तो सेट थ्योरी का जो भी क्वेश्चन आएगा वो वर्ड्स प्रॉब्लम बेसिस पर रहेगा, और उसको किस तरह से सोल्व करना उसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, लिखते हैं क्वेश्चन और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन क्या बोला, इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट play 25 students play cricket and 20 students play टेनिस। क्या करते हैं, टेनिस खेलते हैं, टेनिस, एंड 10 students play both game, find the number of students who play neither, ठीक है। यही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, तभी समझ पाइएगा कि इसमें सेट थ्योरी का यूजेज कैसे होंगे, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी है। इसे अगर लिखना होगा टॉपिक में ऐसे ही लिख सकता है, एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी या सेट्स लिखना, ठीक है, इसके बारे में। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, उसको पढ़ते हैं और एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से हम यूज करेंगे फर्दर प्रॉब्लम में। तो इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस, ठीक है, एंड द 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ गेम्स, फाइंड द स्टूडेंट्स हु प्ले नीदर। अब समझने वाली बात है कि 60 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं, क्लास में टोटल स्टूडेंट 60 है। समझिएगा बात को, एक रहेगा, एक क्या है, एक एरिया है जिसको क्लास बोलते हैं, इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ पर क्या टोटल स्टूडेंट्स है ना, 60 स्टूडेंट्स है। तो कोई एक क्लास के बारे में ही सारा देखिए डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। तो इस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने 60 है, तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट वाले एग्जाम, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट मीन्स पता है एन ऑफ यू बोलते हैं, तो एन ऑफ यू कितना हो जाएगा 60 स्टूडेंट्स। एन ऑफ यू क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसे क्या बोलेंगे यूनिवर्सल सेट में। अब इसी स्टूडेंट्स में क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ में आएगा। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, इसी मतलब इन ए क्लास 60 स्टूडेंट्स में ही फिर 25 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, 20 स्टूडेंट्स क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, 10 स्टूडेंट्स क्या खेलते हैं, दोनों गेम खेलते हैं, इधर वन प्ले क्या खेलते हैं, इधर ए दोनों दोनों बोथ गेम खेलते हैं, दैट मीन्स कॉमन। तो 10 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और साथ साथ में टेनिस भी खेलते हैं, दोनों कॉमन, ठीक है। होता है ना कोई स्टूडेंट्स इसको भी खेलता है इसको भी खेलता है, इस तरह से। तो अपने को पता करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हूँ प्ले नीदर, इसमें पता करना है कि
कितने स्टूडेंट्स है जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना टेनिस खेलते हैं, ना क्रिकेट खेलते हैं ना टेनिस खेलते, दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेलते। आपने को जिस तरह इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम में दिया है तो हूँ प्ले नीदर मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब लिखा है, एक बताता हूँ बढ़िया से, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बनाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। हूँ प्लेज नीदर, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले नथिंग, मतलब कुछ नहीं खेलता है। मैंने कितने स्टूडेंट्स है जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना टेनिस खेलते, कोई भी। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डज नॉट प्ले इधर क्रिकेट और टेनिस, दोनों में से कुछ नहीं खेलते ना, यही इसका मीनिंग यही है। जिस तरह इस तरह का बड़ा प्रॉब्लम लिखा है हु प्ले नीदर, दैट मीन्स ना तो क्रिकेट खेलते ना टेनिस खेलते, कोई कुछ नहीं। और यहाँ पर टोटल इसी 60 स्टूडेंट में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60 स्टूडेंट। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ठीक है। तो हूँ प्ले नीदर मतलब यही है। ठीक है, आगे कोई बढ़ते फिर। 25 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, तो हम क्या करते हैं, क्रिकेट जो खेल रहा है उसको कौन सा सेट मान लीजिए? कैपिटल सी मान लीजिए। कैपिटल सी कौन सा सेट हो जाएगा? प्ले क्रिकेट, नम स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। और एक क्या है? 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो क्रिकेट खेलते हैं? बताइए, दिया है ना 25 स्टूडेंट, तो 25 स्टूडेंट्स रहेगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हूँ प्ले टेनिस को क्या करते हैं, यहाँ पहले लिख लीजिए टेनिस, ये टी किसको डिनोट करेगा? स्टूडेंट। वो अपने आप मानना पड़ेगा आपको, अगर नहीं मानिएगा तो फिर कैसे बनेगा? स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, जो चीज़ खेलता है या जो चीज़ खाता है या जो चीज़ दिया रहेगा क्वेश्चन में उसके आधार पर ही मानता है। स्टूडेंट्स प्ले टेनिस, ठीक है। तो एन ऑफ टी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे बताइए? 20 है ना। देखिए इससे 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस। अब क्या बोला? 10 स्टूडेंट प्ले बोथ गेम, जी इस तरह का रहेगा ना, लिखा है इसमें, इसको समझिएगा। 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ गेम 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ गेम। इसका मीनिंग क्या है? मतलब क्रिकेट भी खेलता है और साथ एंड बोथ गेम लिखेगा तो क्रिकेट भी खेलता है और टेनिस भी खेलता है। इसका मतलब सी इंटरसेक्शन टी के बारे में बोल रहा है। जैसे ही लिखा बोथ गेम खेलता है, इसका मतलब सी एंड टी खेल रहा है, दैट मीन्स सी इंटरसेक्शन टी खेल रहा है। एंड मीन्स क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। तो इस तरह से आपको वर्ड्स के बारे में पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं भरेंगे। तो इसमें क्या करना है? एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये ऑलरेडी देखिए 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ गेम, दैट मीन्स सी इंटरसेक्शन टी, सी एंड टी या सी इंटरसेक्शन टी, इस तरह से। तो 10 स्टूडेंट्स दोनों खेलते हैं, बोथ गेम्स खेलते हैं। तो अपने को क्या करना है? अपने को पता करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नीदर। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम बनाइएगा तो कैसे क्लियर होगा? देखिए टोटल एक किसको डिनोट करेगा बताइए? यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा। यूनिवर्सल सेट की क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स बता सकते हैं? यूनिवर्सल सेट में कितने स्टूडेंट है? 60 स्टूडेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 होगा। अब यहाँ देखना, देखिए ठीक है, यहाँ तक इसको मान लीजिए सी क्रिकेट खेल रहा है, टेनिस खेलता है। क्रिकेट कितने खेलते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 25। तो यहाँ समझना 25 किसके बारे में दिया है? सिर्फ क्रिकेट खेलता उसके बारे में दिया है, या एक कॉमन वाले एलिमेंट भी इंक्लूड करना है? तो जब भी इस तरह के टर्म लिखा रहे, सिर्फ ओनली लिखेगा ना इसके बारे में, सिर्फ क्रिकेट खेलता है, तो वहाँ टर्म रहेगा ओनली प्लेज क्रिकेट। जहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ कहीं भी लिखेगा सिर्फ इस एरिया के बारे में बोलेगा, इतना एरिया के बारे में, सिर्फ इसके बारे में बोलेगा, सिर्फ इसके बारे में बोलेगा, दैट में सिर्फ इसके बारे में बोलेगा, तो हमें लिखा रहेगा ओनली प्ले क्रिकेट। क्या लिखेगा? नहीं समझिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में क्या रहेगा? अगर लिखा रहे ओनली प्ले क्रिकेट, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, समझिएगा।
ओनली प्ले क्रिकेट जहाँ लिखा रहेगा तो ये क्या रहेगा, सिर्फ इसके बारे में बोलेगा, इस एरिया का, कॉमन एलिमेंट नहीं इंक्लूड करना, सिर्फ इस एरिया के बारे में। आ रहा है समझ, सिर्फ इसके बारे में रहेगा, तभी सिर्फ इसके बारे में रहेगा। अगर लिखा रहे स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, इसका मतलब है ये भी इंक्लूड करना है और साथ साथ में इसको कॉमन एलिमेंट भी इंक्लूड करना है। नहीं समझ में आया, मतलब ओनली प्ले क्रिकेट रहेगा तो सिर्फ इस एरिया के बारे में इंक्लूड करेंगे। अगर सपोज डैट से स्टूडेंट प्ले क्रिकेट बोल के चुप हो गए, ओनली इस तरह का कोई टर्म नहीं लगाया, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ये पूरा सर्किल इंक्लूड करना पड़ेगा। दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट भी होगा, ओनली प्ले क्रिकेट भी होगा। कोई परेशानी नहीं, हमें नहीं लगता कोई परेशानी होने वाला है। तो यहाँ कोई परेशानी नहीं, तो ए क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ पर जो एन ऑफ सी है दैट मीन्स 25 क्या है कि ओनली प्ले क्रिकेट भी होगा और साथ साथ में कुछ टेनिस भी खेलता होगा। क्लियर है ना। इसके अगर ओनली क्रिकेट रहता तो अच्छी बात थी, सिर्फ इस एरिया के बारे में लेते ना, इस एरिया के बारे में लेते हैं, नहीं। तो इसमें क्या है 25 जब लिखेंगे, एक पेज ले लेता हूँ और अच्छी बात रहेगी, यही है एक्स्ट्रा पेज लेना भला। ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर समझिए, यहाँ सी टी है, यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें क्या बोला है कि इसमें बोला स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, दैट मीन्स 20, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 है, इसके बारे में टोटल बोला है, इसके बारे में पूरा के पूरा सी। दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट भी लेना है और साथ साथ में ये भी लेना है। तो नंबर ऑफ सी इसके बारे में टोटल है ना। आ रहा समझ लेते, आई थिंक समझ गए होंगे। 25 है। फिर एन ऑफ टी क्या डिनोट कर रहा है, एन ऑफ टी दैट मीन अगर रहता ओनली प्ले क्रिकेट, ओनली प्ले टेनिस, तब कौन सा एरिया होता बता सकते हैं। अगर वेन डायग्राम बनाते हैं तो सिर्फ ए वाला आता है ना, ए वाला, सी और टी सिर्फ ए रहता। लेकिन दो ए क्या कर रहा है, स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, ए सॉरी टेनिस, स्टूडेंट प्ले टेनिस, दैट मीन्स स्टूडेंट प्ले टेनिस मतलब क्या है, ए वाला भी, ए कॉमन ए भी तो लेना ही है, देखिए ए तो लेना ही है और साथ साथ में ए भी लेना है, ए वाला ए पूरा लेना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट प्ले टेनिस। अगर ओनली रहता सिर्फ ए पोर्शन कंसिडर करते। तो हमें लगता है कि वेन डायग्राम में दो अगर सेट कंसिडर करना रहे तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ बना नहीं है, बस इसका मीनिंग बता रहा हूँ किस तरह से बर्ड्स को पकड़ना है, ठीक है। तो आगे दिया है 10 स्टूडेंट प्ले बोथ गेम। तो 10 स्टूडेंट प्ले बोथ गेम का मतलब है 10 स्टूडेंट प्ले बोथ गेम का मीनिंग है दैट मीन्स ओनली दिस पार्ट, 10 स्टूडेंट प्ले, यहाँ लिखिए 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ गेम। तो इसका मीनिंग है ए पार्ट है, कॉमन एलिमेंट बोला है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट के बात में बोला है। तो इंटरसेक्शन ऑलरेडी कर चुका ना, सी इंटरसेक्शन 10, ठीक है ना। तो ये कॉमन एलिमेंट के पार्ट बोला। तो अपने को क्वेश्चन पूछा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नीदर, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नीदर। तो ये किसके बारे में बोल रहा है, कौन सा पार्ट के बारे में बोल रहा है, समझिए बात को। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नीदर, तो यहाँ पर क्या है, आइदर क्रिकेट खेलेगा चाहे टेनिस खेलेगा, इधर क्रिकेट खेलेगा चाहे टेनिस खेलेगा। ये जो पार्ट है पूरा का पूरा अगर कंसिडर कर ले, ये किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर ये किसको डिनोट कर रहा है, अ स्टूडेंट लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा, अ स्टूडेंट हु प्ले इधर क्रिकेट, हु प्ले इधर क्रिकेट और बताइए टेनिस। यहाँ पर और लगा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर और लगा है, यहाँ कुछ देर पहले बताए थे बोथ, तो बोथ रहेगा तो एंड लगता है, यहाँ पर क्या और लगा है तो इसका मतलब यूनियन हो जाएगा। देख है ना, यूनियन का तो ऐसा ही बनता है ना, ऑलरेडी पता होगा वेन डायग्राम सीखे तो ए यूनियन हो जाएगा। तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, हु प्ले नीदर, नीदर का मीनिंग बताया तो हु प्ले नीदर, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले इधर क्रिकेट और टेनिस, दैट मीन्स कौन सा पोर्शन लेना है। हमें किसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, बताइए हमें किसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, दैट मीन्स हमें पूछ रहा है हमें इस पार्ट को इंक्लूड करना है, क्रिकेट खेलेगा लेना है नहीं, टेनिस खेलेगा लेना है कि नहीं, कॉमन एलिमेंट लेना है नहीं लेना है, हमें किस एलिमेंट के बारे में, ए एलिमेंट पूरा लेना है, इस यूनियन को हटा देना है। दैट मीन्स बोल सकते हैं यूनियन वाले पार्ट को हटा देना, जैसे सी यूनियन टी को हटा देना। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, हु प्ले नीदर, हु प्ले नीदर,
तो इसके बारे में लिख सकते हैं कौन सा पार्ट बताइए, हूँ प्ले नीदर। तो इसके बारे में लिख सकते हैं यूनियन माइनस, सॉरी यूनियन नहीं, इन्वर्सल सेट माइनस सी यूनियन टी लिख सकते हैं कि नहीं। ये क्या है, इन्वर्सल सेट माइनस सी यूनियन टी है नहीं, कोई दिक्कत हमें लगता कोई परेशानी है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर लिखना चाहे अ स्टूडेंट हूँ प्ले नीदर, तो लिख सकते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, एन ऑफ यू नंबर ऑफ इन्वर्सल सेट माइनस एन ऑफ सी यूनियन टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वहाँ पर जो लिखा है हूँ प्ले नीदर मीन्स ना तो क्रिकेट खेलता है ना टेनिस खेलता है ना कॉमन एलिमेंट है नहीं। तो उसी के बारे में मैंने बोला था एन ऑफ टोटल एलिमेंट तो है ना, एक किसको डिनोट कर रहा है, टोटल एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। टोटल एलिमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट, दैट मीन्स सारे के सारे स्टूडेंट 60 स्टूडेंट के बारे में बोला। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी इस तरह के टर्म रहेगा हूँ प्ले नीदर मतलब कोई कुछ नहीं खेलता है, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट से उसमें क्या करना है, जो खेलता है उसके बारे में निकाल लेते हैं और उसको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से घटा देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से घटा देंगे, तो हमें लिखेगा स्टूडेंट हू प्ले नीदर। नहीं समझ में आया, आ गया होगा, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टूडेंट हु प्ले इधर क्रिकेट और टेनिस। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी के बारे में निकाल लेते हैं, इसके बारे में निकाल लेते हैं। 60 में से अपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 60 थे, 60 में घटा लेंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। तो इसको दो तरीके से बताता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है और किस तरह से सोल्व करते हैं इसके बारे में पूरे डिस्क्रिप्शन बताया, किस तरह से सोल्व करना है, क्या क्या मीनिंग होता है, ये सब चीज़ें बताएगा। तो उसमें से क्या करना, सी यूनियन टी, एक तो फार्मूला बेसिस में निकालेंगे, पहले निकालिए सी यूनियन टी। तो इसको कैसे, एन ऑफ सी ऐसे भी निकाल सकते, एन ऑफ सी एन ऑफ टी और माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ऐसे कर सकते हैं ना, ये भी कर सकते हैं। एन ऑफ सी कितना है अपने पास, ऑलरेडी क्वेश्चन में 25 है ना, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एन ऑफ सी क्या है 25 है, तो 25 है, एन ऑफ टी 20, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन 10 है, तो 25 अब प्लस 20 और माइनस 10, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो कितना जो 45 माइनस 10 35 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हूँ प्ले नीदर, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 60 में से घटा देते हैं, तो हमें जो निकालना है निकल जाएगा। तो क्या कर सकते हैं बताइए, हूँ प्ले नीदर में से यहीं लिख लीजिए, 60 माइनस कितना हो जाएगा 35, अभी जस्ट निकाल कितना 25 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, हूँ प्ले नीदर 25 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा था, किस तरह से यूज करना है। इसको एक और तरीका बना सकते थे, ऐसे क्वेश्चन डायग्राम में ही बन जाएगा सारा चीज़। देखिए इसे डायग्राम में ही बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं वो सब चीज़ लिखने की। ये तो समझ में आ गया कौन सा पार्ट किसे कंसीडर करना, कब कंसीडर करना, अगर उतना पता हो गया तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी हो गया, टी हो गया, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेगा तो सबसे पहले जिससे टोटल रहेगा तो इसे ऊपर लिख देंगे। और अपने पास 20 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 25 स्टूडेंट्स क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, दैट मीन्स ये पूरा पार्ट है ना, 25 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट भी लेना है नहीं। हमें कॉमन एलिमेंट के बारे में पहले ही क्वेश्चन में दे दिखा है, 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ गेम। तो जैसे ही सबसे पहले क्या कीजिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कॉमन एलिमेंट निकालिएगा, दिया है कि नहीं, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया हो तो इस तरह से यूज कर, तो 10 निकाल लीजिए, 10 दिया हुआ क्वेश्चन में, बहुत गेम खेलते तो 10, ये तो पता है किस तरह पकड़ना है कि इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट होगा। हमें टोटल नंबर ऑफ सी कितने थे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितने थे, 25 थे। अब 25 में 10 घटा देंगे तो केवल कितना बचेगा बताइए, 25 में 10 घटा देंगे तो 15 बचेगा, केवल 15 बचेगा ना, बताइए कि केवल कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। यहाँ तो कोई परेशानी तो है नहीं, क्योंकि हमें पता है एन ऑफ सी कितना है, एन ऑफ सी निकाले ना निकाल, 25 स्टूडेंट मीन्स जो प्ले क्रिकेट करते थे इतने ही पार्ट है ना, इसमें कॉमन एलिमेंट 10 है, और 10 तो है, इसमें से हमें टोटल कितने हैं 25, टोटल सी टी है 25 है, और 10 ऑलरेडी है, देखिए ना जो 15। सिमिलरली यहाँ देखिए स्टूडेंट प्ले टेनिस, दैट मीन्स ए पार्ट हो जाएगा पूरा, टेनिस पूरा करता है, तो हम क्या बोलेंगे, हमें टोटल ए कितने टी 20, और ऑलरेडी कितने कॉमन 10, दैट मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा 10। आ गया समझ में। तो हमें निकालना क्या था, हूँ प्ले नीदर, दैट मीन्स हमें सिर्फ ए पार्ट निकालना है, हमें हूँ प्ले नीदर ना क्रिकेट खेलता है ना टेनिस खेलता है ना कॉमन एलिमेंट लेना है, तो ये सब सारे एलिमेंट निकाल लेते हैं और टोटल 60 में से घटा देंगे तो ये बन जाएगा। नहीं ज़रूरत है इतने चीज़ लिखने की, नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से बन जाएगा। तो क्या लिख सकते, 60 माइनस 15 अब प्लस 10 अब प्लस 10 कितना आ जाएगा, 16 माइनस 35 कितना आ जाएगा 25, ऑलरेडी आंसर है ना 25 फार्मूला यूज करके भी।
तो इस तरह से वेन डायग्राम इस तरह से यूजेज आएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं तो और क्लियर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, क्वेश्चन लिखिए, 3 सेट का है। थ्री सेट का है क्वेश्चन। थ्री सेट का क्वेश्चन है। सिमिलरली वैसे ही ऐसे ही करना। तो क्वेश्चन 2 लिखिए। आउट ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन उसको कर लीजिए। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, 100 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 पास्ड in English, 12 passed in mathematics, 12 passed in mathematics, 8 in science, 6 in English, and mathematics 7 in mathematics and science, 4 in English and science, and 4 in all the three। बताता हूँ इसका भी मीनिंग, all three। find how many passed, question number 1, in English and mathematics but not in science। सेकेंड क्वेश्चन है, in mathematics and science but not in English। थर्ड क्वेश्चन है, in mathematics only लिखा। 4 है, in more than one subject only। अब समझिएगा, ओनली का मीनिंग बताए होंगे थर्ड सेट में, जिस तरह बेंडेगा लास्ट क्लास में, तो वहाँ समझ में आएगा क्या बार बार बोल रहा था मैं, क्यों बोल रहा था। अब समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर पहले आउट ऑफ द 100 स्टूडेंट्स कंसीडर करना 100 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स इनवर्सल सेट आप ऑलरेडी बना सकते, कोई परेशानी नहीं। तो अगर वेन डायग्राम बनाना चाहिए तो आसानी से बना सकते, देखिए कैसे। ठीक है, सबसे पहले 3 सेट है 4 सेट, उससे फर्क नहीं पड़ता, वेन डायग्राम बनाने आसान। तो आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 100 स्टूडेंट्स हो गए इनवर्सल सेट। इसे लिखना रहे तो यू बराबर 100 लिख सकते, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़िए। 15 पास इन इंग्लिश, यहाँ लिखा गया 15 पास इन इंग्लिश, दैट मीन्स 12 पास इन मैथमेटिक्स, 8 इन साइंस। 3 सेट है, दैट मीन्स इंग्लिश हो जाएगा, मैथमेटिक्स होगा, साइंस हो जाएगा। हम कंसीडर क्या बोले थे कि कोई कैपिटल लेटर यूज कर लीजिएगा। इंग्लिश रहे तो ई, एम तो एम, साइंस है वहाँ पर टेनिस खेलता है कैपिटल टी, और क्रिकेट का कैपिटल सी। ठीक है, इस तरह से हम सेट को यूज कर लेंगे। 15 पास इन इंग्लिश, दैट मीन्स बोल सकते हैं कि 15 पास इन इंग्लिश मतलब इसमें वो भी इंक्लूड होगा ना, इंग्लिश मैथमेटिक्स वाले कॉमन हो सकते हैं, इंग्लिश साइंस वाले कॉमन हो सकते हैं। अरे समझ में, ये भी हो सकता है, या इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस तीनों वाला कॉमन हो सकते हैं। जैसे 3 सेट बनाते थे, यहाँ बना लेते हैं पहले, उसके बाद पता चलेगा क्या मैं बोल रहा हूँ। सॉरी, इसे बड़ा बनाना चाहिए, कोई बात नहीं, बड़ा बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हमें क्या करना, अब मैं बोल रहा हूँ इसको इंग्लिश बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैथमेटिक्स, इसको बोल देता हूँ साइंस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमें क्या बोला गया, 15 पास्ड इन इंग्लिश, इसका मीनिंग क्या है अभी जस्ट बताया था। 15 पास्ड इन इंग्लिश, इसका मतलब है क्या, 15 पास्ड इन इंग्लिश मतलब ए वाला भी पार्ट लेना है, ए वाला भी पार्ट लेना है, ए वाला भी पार्ट लेना है, ए वाला भी पार्ट लेना है नहीं। जस्ट 2 सेट में उस तरह बताया तो 3 सेट में रहे, तो हमें अगर लिखा रहे 15, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में ही लिखा है ना 15 पास्ड इन इंग्लिश, इसका मीनिंग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखिए 15 पास्ड इन इंग्लिश, 15 पास्ड इन इंग्लिश। अगर इस तरह लिखा है तो क्या कीजिएगा, ए वाला पार्ट भी लेना है, ए वाला पार्ट भी लेना है,
ए वाला पार्ट भी लेना, ए वाला पार्ट भी लेना, कोई परेशानी नहीं। आ रहा है समझ में? अगर सपोज डैट इस तरह रहता सिर्फ इंग्लिश है, अगर रहता ओनली इंग्लिश नथिंग एल्स, तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, 3 सेट रहे उसे 2 सेट रहे उससे फर्क, सिर्फ इंग्लिश रहता तो सिर्फ ए पार्ट होता। एक चीज़ क्लियर है ना, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा सर। अगर ऐसा रहता ओनली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ओनली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो क्या करते, कौन सा पार्ट होता बताइए? ओनली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस, तो हमें क्या होता है ओनली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, बताइए कौन सा पार्ट होता? ओनली इंग्लिश तो है नहीं, ओनली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ, ए वाला पार्ट ओनली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ए पार्ट होता है नहीं, ओनली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोला तो ए पार्ट हो जाता। आ रहा समझ में? अगर रहता ओनली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स नॉट इन साइंस, नॉट इन साइंस, ओनली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स रहता तो सिर्फ एक कॉमन पार्ट होता ना। अगर रहता है यहाँ पर ओनली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स नॉट साइंस, तो क्या रहता, ए वाला पार्ट हो जाता, साइंस को नहीं लेना, सारे पार्ट हो जाते, नॉट साइंस। ठीक है, ओनली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स नॉट साइंस, तो ए वाले पार्ट हो जाते। अगर ओनली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स रहा तो सिर्फ एक कॉमन पार्ट हो जाएगा। मोर देन वन सब्जेक्ट इस तरह से यूज कर सकते थे। आ रहा समझ में? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा। अगर रहता इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस, अगर इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस रहता तो क्या लेते, ए वाला, सिर्फ ए पार्ट होता है ना, तीनों साथ में। तो इस तरह से यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो बेटर है कि इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। बहुत हो गया वेन डायग्राम। ठीक है, तो आगे को बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या बोले थे, कॉमन एलिमेंट सबसे पहले लिखना, तो यही करेंगे। अरे यार बड़ा वाला ले लेते, जैसे छोटा करने में भला ही नहीं, तो आसानी रहेगा। छोटा ही होगा कोई नहीं। 15 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है और 8 एलिमेंट इन साइंस है, 8 एलिमेंट इन साइंस है और 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस है, 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स है। मतलब ए भी क्या है, 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स है। ओनली रहता तो ए पार्ट होता, सिर्फ 6 इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ए वाला पूरा हो जाएगा। आ रहा समझ, ए पूरा पार्ट हो जाएगा। 6 यहाँ पर इसको भी बता देते हैं तो थोड़ा और बढ़िया रहेगा। कहाँ पर थे, रुक जाइए, हाँ यहीं पर है ना। तो अगर रहता इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स कैसे बनाते बताइए? एक होता सर, इसी में देख लीजिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स कौन सा होता है, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स दोनों, तो ये सब पार्ट हो जाता है, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स ये पूरा पार्ट हो जाता है। अगर ओनली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स रहता सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया ना, ओनली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स सिर्फ ए वाला पार्ट होता, ए वाला ये पार्ट होता, सिर्फ ए पार्ट होता। अगर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स रहता तो ये पार्ट होता। तो आ रहा है समझ में? तो इस तरह से ओनली टर्म का इतना सिग्निफिकेंस है। ठीक है, आगे को बढ़ता है। अपने पास 15 इंग्लिश बोला है, 12 मैथ बोला है, 8 साइंस बोला है, 6 इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स ये पूरा बोला है, फिर 7 मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस ये पूरा बोला है। आ रहा समझ में? सेम देखिए, 7 मैथमेटिक्स एंड साइंस, 4 इंग्लिश एंड साइंस, 4 इंग्लिश एंड साइंस ये पूरा बोला है। अपने को डरना नहीं है, पूरा बोला है। उसके बाद 4 इन ऑल 3। तो अब क्या करते हैं, जो कॉमन पार्ट है उसको पहले लिखते हैं। क्या बोलते हैं, जब भी सेट में लिखना तो कॉमन पार्ट अगर दिया रहे तो उसे लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, अभी जस्ट कुछ देर पहले दिया हुआ था क्वेश्चन में 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में 6 दिया होता है, ए वाला पार्ट पूरा दिया हुआ था कि नहीं दिया? 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो 4 तो ऑलरेडी कॉमन है ये, तो 6 क्या है, ये पूरा है, 6 पूरा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि टोटल तो 6 चाहिए ना, 2 हो जाएगा। हाँ या नहीं बताइए, होगा ना? फिर आगे देखिए, 7 इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस में कितना 7, लेकिन मैथमेटिक्स एंड साइंस में 7 का मतलब क्या है, ए वाला पार्ट,
ए वाला पार्ट हो जाएगा ना, 7a हो जाएगा। और 4 तो ऑलरेडी है 4, तो अपने को 7 चाहिए, तो कितना बचेगा 3। समझिएगा वो क्लियर से, नहीं समझिएगा तो फिर नहीं बनने वाला कुछ। 3 आगे एक बार बढ़ते हैं। 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, ठीक है। तो 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, ठीक है। तो 4 इन इंग्लिश एंड साइंस है, 0 हो जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगा, क्योंकि अपने को 4 है, अब 4 तो कॉमन ही है, 4 तो कॉमन ही नहीं, तो अपने को इस तरह से बन जाएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, इससे ऐसे बन जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा। इंग्लिश एंड साइंस क्या है, 4 है, तो ए पार्ट होगा ना, सिर्फ ए वाला पार्ट ही होगा। ए पार्ट है, इस पार्ट में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अपने पास 4 ही इंग्लिश एंड साइंस है, तो इंग्लिश है 0 हो जाएगा। तो 4 इन ऑल 3, 4 इन ऑल 3, ऑल 3 ऑलरेडी दिया, यहाँ तक क्लियर। अब क्या बोला, 15 पास्ड इन इंग्लिश, 15 पास्ड इन इंग्लिश। तो अब इसके बाद आते हैं 15 पास्ड इन इंग्लिश। तो इंग्लिश टोटल कौन सा है, ए पार्ट है, ए पार्ट है ना टोटल। ऑलरेडी 6 है, ऑलरेडी 6 काउंट है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 6 15, कोई परेशानी है, नहीं लगता। फिर आगे देखिए, 12 पास्ड इन मैथमेटिक्स। तो अपने मैथमेटिक्स कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है, तो मैथमेटिक्स इधर की ओर आ जाते हैं, मैथमेटिक्स इधर। तो अपने पास कितना है, 12 है, तो 4 3 7 2 9, 9 3 12, मैथमेटिक्स का काम खत्म। अब आगे एक बार बढ़ते हैं, 8 इन साइंस, 8 इन साइंस, 4 3 7, और ए साइंस ओनली 1, क्योंकि अपने पास 8 ही है ना। साइंस कौन सा पार्ट है, यही पार्ट है, यही पार्ट है ना जी, यही पार्ट है, तो ये 1 हो जाएगा। अब क्या बोला है, अब ये अपने पास काम खत्म हो गया। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 100 थे। अभी तो ए सबको काउंट कर लीजिए, जो ए सब के काउंट कर सकते हैं, 9 2, दैट मीन्स वो बोल सकते हैं नंबर ऑफ ई यूनियन एम यूनियन एस, हो जाएगा ना इस तरह से। तो इस तरह से हो सकता है, 9 2 11 14, 9 2 11 3 14 14 18 18 18 थे 21 1 22, तो 100 माइनस 22 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएंगे जी, हमें नहीं लगता कोई परेशानी यहाँ तक। अब जो पूछा है बना लेते क्वेश्चन को, दैट मीन 78 हो जाएगा। जो ना तो ये इस तरह के रहते हैं कोई पास हुआ, ठीक है। आगे कोई बढ़ते, जो पूछा है वो ये सब क्लियर हुआ ना, कि घबराओ बताऊँ, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, मैं बोलूँगा पीछे जाके बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते, ये फाइंड हाउ मेनी पास्ट, कितने पास हुए हैं, आगे बढ़ते। इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस, बोला है कि कितने स्टूडेंट्स इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में पास किए हैं, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में पास किए हैं, साइंस में पास नहीं किए। तो इसका मीनिंग क्या, अभी जस्ट बताया था, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में पास किए हैं लेकिन साइंस में पास नहीं किए। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास किए हैं, साइंस में पास नहीं किए, समझिएगा। तो कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे डायग्राम से हमें पहला क्वेश्चन पूछा है, लिख लेता हूँ पहले। इन इंग्लिश में पास किए हैं, इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स में पास किए हैं, बट नॉट इन साइंस, साइंस में पास नहीं किया। तो कितने स्टूडेंट्स है, इसी में देखिए ना, डायग्राम में समझ में आ जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं किसी चीज़ का। तो इंग्लिश में पास किया, मैथमेटिक्स साइंस में नहीं पास किए, तो कितने स्टूडेंट्स है, काउंट कीजिए ना। 9 स्टूडेंट है, साइंस में पास किया, नहीं किया। क्या लिखा था, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में पास कर लिए बट नॉट इन साइंस। मैथमेटिक्स एंड साइंस में पास किए, नॉट इन इंग्लिश। तो देखिए आप, इंग्लिश में पास कर लिया, मैथमेटिक्स दोनों में पास किए, लेकिन साइंस में नहीं पास किए। तो इंग्लिश में पास कर लिए, इंग्लिश में पास कर लिए, मैथमेटिक्स में पास कर लिए, लेकिन साइंस में पास नहीं किए। मतलब साइंस में इस, दैट मीन्स ए पार्ट तो नहीं आने वाला, ए पार्ट नहीं आने वाला। आ सकता है 9 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है इंग्लिश में पास कर लिया, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स दोनों में पास किया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस। और रहता है यहाँ पर इंग्लिश और मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस, तब लेते 9 2 3 लेते। लेकिन अपने पास बोला है इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में पास किया है, कितने स्टूडेंट्स है जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास कर गया है लेकिन साइंस में पास नहीं किया। तो सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स है जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास किया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स है जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में पास किया है लेकिन साइंस में, दोनों मतलब
यही पार्ट होगा ना, दोनों में पास किया लेकिन साइंस में पास नहीं किया। आगे कर सकते हैं। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, आगे कर देखिए। इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश। मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस नॉट इन इंग्लिश, तो ये पार्ट हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। तो वो लिख सकते हैं इन इंग्लिश, क्या लिखा, इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, सॉरी, इन मैथमेटिक्स प्लस साइंस बट नॉट इन इंग्लिश। तो कितने स्टूडेंट्स होंगे, 3 स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स और साइंस में पास किए हैं, लेकिन साइंस में पास किए हैं लेकिन इंग्लिश में पास नहीं किए। तो कितने स्टूडेंट्स होंगे, 3 स्टूडेंट्स हैं ना जो दोनों में पास किए मैथमेटिक्स एंड साइंस में, लेकिन इसमें इंग्लिश में फेल कर गए। आगे देखिए, इसमें क्या लिखा है, इन मैथमेटिक्स ओनली, सिर्फ मैथमेटिक्स में पास किए कितने स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स ओनली कितने स्टूडेंट पास किए हैं मैथमेटिक्स में, सिर्फ इतने स्टूडेंट्स पास किए 9। तो लिखना रहेगा, सॉरी मैथमेटिक्स 3 है ना, तो ओनली मैथमेटिक्स 3 है, इन मैथमेटिक्स ओनली, इन मैथमेटिक्स ओनली कितने हो जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 3 है ना, तो 3 आ जाएंगे। फिर 4th नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली, मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली, यहाँ समझिएगा, इन मोर देन वन सब्जेक्ट, मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली, यहाँ लिखा है मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली। यहाँ देखिएगा, मोर देन वन सब्जेक्ट बोला है, दैट मीन्स कितने स्टूडेंट से मोर देन वन सब्जेक्ट में पास किया है, तो यही पार्ट होगा ना। 9 3 1 हटा देंगे तो यही पार्ट है। 2 स्टूडेंट ए पास किया, 4 स्टूडेंट ए पास किया, 3 स्टूडेंट से पास किया, तो 4 3 2, तो यही है मोर देन वन सब्जेक्ट। तो एक ए पास किया, ए पास किया, ए पास किया, कितने हो जाएंगे 4 3 2, दैट मीन्स 4 3 2 बराबर 9। 9 स्टूडेंट्स है जो मोर देन वन सब्जेक्ट में पास किए, है नहीं, यही बोल सकते ना। 4 स्टूडेंट्स की क्या है, 4 स्टूडेंट्स से जो तीनों में पास किए हैं, 2 स्टूडेंट से इंग्लिश और मैथ में पास किए हैं, और 3 स्टूडेंट से जो मैथ और साइंस में पास किए। तो इस तरह से हो जाएगा 9। हमें लगता है कि क्वेश्चन आसानी है, इसमें इसमें थोड़ा समझना है। इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स नॉट इन साइंस, बोला हाउ मेनी पास इंग्लिश पास किया एंड मैथ पास किया, इसमें रहना चाहिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स। अगर रहता ना इंग्लिश और मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस, तो अपने पास कंसीडर करना 9 2 + 3, तो 14 स्टूडेंट्स हो जाते। कितने, 14 स्टूडेंट्स होते अगर सिर्फ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में पास किया है। तो यहाँ लेकिन एंड जब लगा दिया, जब एंड लगा दिया, अगर ऐसा लिखा है हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ बट नॉट इन साइंस, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस तरह का। मैं इसे मान के चल रहा हूँ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स अगर बोथ रहता तो क्या करते 2, इसे मान के चल रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा कीजिए, क्वेश्चन कैसा कर लीजिए, मैं बेटर हो जाएगा, इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ, और इसमें मैथमेटिक्स एंड साइंस बोथ कर लीजिए। क्वेश्चन ही लिखा है उस तरह से, मैं क्या बोलूँ, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बोथ, तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स रहता तो यहाँ पर कितना था, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ बट नॉट साइंस, तो 2 ही होता। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर लिख लीजिएगा इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बोथ बट नॉट इन इंग्लिश, तो मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश, तो ये बोथ है, तो ये सिर्फ इतने ही पार्ट लेना, तो कितना आ जाएगा 3 है, तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ तक सही है। एंड मैथमेटिक्स ओनली, तो 9 हो जाएगा। और मोर देन वन सब्जेक्ट, तो मोर देन वन सब्जेक्ट इतने सारे पार्ट है, तो 4 2 3, तो दैट मीन्स 9 हो जाएगा। तो आई थिंक समझ गए। यहाँ पर क्या है, बोथ कर लीजिएगा, जहाँ लिखा हूँ यहाँ पे भी बोथ कर लीजिए बट नॉट इन इंग्लिश, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर चेंजेज कर दिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ, नॉट इन साइंस, तब सही क्वेश्चन लग रहा है। नहीं तो फिर इसमें कन्फ्यूजन था कि इसमें से लेना है इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस, यहाँ पर रहता है इंग्लिश और मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस, तब 9 2 3 लेते। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। यहाँ पर क्वेश्चन को मीनिंग पता होना चाहिए कि किस तरह से बोला है, कितने स्टूडेंट्स पास किए, किस तरह से, टोटल नंबर ऑफ, ऐसा। अगर क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता था आपको कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स डज नॉट पास इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो टोटल में से ही करते थे, घटाते, सिर्फ यही पार्ट निकलता ना, ऐसे भी बोल सकते थे, तो ऐसे भी निकाल सकते थे।
तो एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर बनाना होगा तो बना लीजिएगा, और नहीं तो कल बताऊंगा ही, क्योंकि 1-2 क्लास और लूँगा और क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी प्रॉब्लम है आप बना सकते हैं। अब जितने भी फर्स्ट चैप्टर का प्रॉब्लम है उस चैप्टर को पूरा बना लीजिएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, बता दूंगा। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए। प्रॉब्लम क्या है देखिए, ठीक है, प्रॉब्लम लिख लीजिए, खुद ही बनाइएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 लिख लीजिए। इन अ सर्वे, उसके बाद जेई का क्वेश्चन बताऊंगा। इन ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स ऑफ हर स्कूल, ठीक है ना, 200 स्कूल ऑलरेडी कंसीडर कर लिया तो यूनिवर्सल सेट का पार्ट बन जाएगा। इट वाज फाउंड दैट 120 स्टडी मैथमेटिक्स, 120 स्टडी मैथमेटिक्स, 90 स्टडी फिजिक्स and 70 study chemistry, 40 study mathematics and physics, 30 study physics and chemistry, 50 study chemistry and mathematics, and 20 none of these physics। एक है फाइंड द नन ऑफ दीज होना चाहिए, 1 मिनट देता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, हु स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट, आई थिंक फिजिक्स यहाँ हटा दीजिए, रुक जाइए, क्या लिखा, 200, 120, 90, 70, ठीक है, 40 ये हो गया, 40, 30, 50, ठीक है, और 20 नॉन ऑफ फिजिक्स हटाइए, और 20 नॉन ऑफ दीज मतलब कुछ नहीं करता सब्जेक्ट, ओके, नॉन ऑफ द, तो पता करना है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ऑल द 3, खुद कर लीजिए। नॉन ऑफ दीज मतलब क्या है, या यूनिवर्सल सेट का पार्ट बनाएगा तो 3 सेट है, दैट मीन्स ए वाला पार्ट नॉन ऑफ दीज है, तो यूनिवर्सल सेट में घटा दीजिए तो यूनियन वाला पार्ट निकल जाएगा ना। यूनिवर्सल सेट में जो दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज, इसमें से घटा देंगे तो इसका पार्ट निकल जाएगा, इसका पार्ट निकल जाएगा, तो फिर यूज कीजिएगा, इस तरह से बनाइएगा। तो एक बार और पढ़ देता हूँ। इन ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, इट वाज फाउंड दैट 120 स्टडी मैथमेटिक्स, 90 स्टडी फिजिक्स एंड 70 स्टडी केमिस्ट्री, 40 स्टडी मैथमेटिक्स एंड 40 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, क्या लिखा, 40 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 30 study physics and chemistry, and 50 study chemistry and mathematics, and 20 none of these। Find the number of students who study all 3 subject, that means कॉमन एलिमेंट निकालना। और एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर सेट वाले चैप्टर में, ठीक है, जितना पढ़ाया गया है उसका सारा पार्ट बना लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम तो बताइएगा। क्लास 11 में गए, क्लास 11 है वॉल्यूम 1, ठीक है, तो इसको बना लेने हैं अपने खुद से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, नहीं तो मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा एक दिन संडे, या ये रिसेंट ही बताऊंगा, मुझे पता नहीं जब भी, लेकिन बताऊंगा, पूरा सोल्यूशन करा दूंगा यहाँ क्लास इसका, ठीक है। और जेई का भी प्रॉब्लम करवाने हैं तो 2-3-4 क्लास और लगेगा, सेट थ्योरी खत्म हो जाएगा, उसके बाद आगे कोई चैप्टर में इक्वेशन और आइडेंटिटी के बारे में सीखेंगे, तो ठीक ही है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लिखिए, अगर किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, अगर बिगनर है तो मैं बोलूँगा मेरे को फॉलो कीजिए, अगर आप है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मुझे नहीं लगता इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं तो अगर सीखने की ज़रूरत है तो सीख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और कोई फीडबैक देना चाहते तो दे सकते हैं, अच्छा बुरा वो आप पर निर्भर करता है। थैंक यू।